नेपाली हिजड़े ने और दूसरा वो क्या कहते हैं बगैरत, इस तरह के यार लूज वर्ड यूज कर रही थी वो। अलीज़े ने उस बंदे का नाम इस्तेमाल करते हुए नेपाल की आवाम को खाया है। अभी हमारा मुल्क है, हमसाया मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं हमारे साथ, इधर काम वगैरह करते हैं दुबई वगैरह में, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं नेपाली। हम उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो भी हमें इसकी वजह से हमें ना गंदा करें इस हर चीज में। वो खुद बगैरती गाली दे भाई वो नेपालियों के मुल्क में रह के, नेपाल में रह के उनको कह रही है कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि वो तो उसको वहीं से गैप करवा दें। लेकिन आदमी के साथ पप्पियां जप्पियां कर रही हो शादी से पहले, हमें नहीं पता तुम्हारी शादी भले मुस्लिम भी हो तो आप जफियां पपियां तो नहीं कर अलाउ ही नहीं है एक चीज करो, और ऐसे लोगों को इन पे एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों पे। अच्छा, छोटा दिखा रही है, पैसा उसने भीख मांग मांग के कमाया है, ठीक है, और नेपाली लोगों की सपोर्ट से कमाया है उसने, ये ठीक बात है, तो है भाई। नेपाली लोगों को और ऊपर से उनको गंदा कर रही है। और नेपालियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, ये बात है। ऐसे लोगों को ना ऊपर उठाएं। ये हमारे में से नहीं है, पाकिस्तान में से नहीं है, दुबई में रह रही है, ये हमें गंदा कर रही है। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। पैदावार है, अच्छा, नाले दी पैदावार है। अच्छा, साफ जड़ी गल है यार, इधर जी टकी छुपी गल है। और लड़का कहाँ से है? लड़का नेपाल से है। हाँ, नेपाल से है। तो आपको कंट्रोवर्सी तो आपने इनकी सुनी होगी। पहली चीज ये, इसके ऊपर पहली एलिगेशन है कि ये जेंडर एंड मीडिया के एथिक्स के खिलाफ गई है, ठीक है। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ YouTube ਹੈ, ਔਫਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ठीक है। कराची की रहने वाली तुम औरत हो बेटा, तुम दुबई कैसे पहुंच गई? सवाल है ना, सोचने वाली बात है कि आप दुबई कैसे पहुंच गए हो। आपने नेपाल का शुगर डैडी सेट किया, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही बेटा कि वो भी, अब किसी के माँ बाप को बुरा कहना नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप भी हैं। उसे टिकटॉक के ऊपर दर्जनों हैशटैग्स, नेपाल के बंदे के साथ सेट होने के बाद हैशटैग्स लगाकर नेपाल के इंसान की वजह से सारा का सारा फेम लेकर बैठी हुई और आज नेपाल की आवाम को बुरा भला कह रही है। तो ये है कमजर्फ। और आगे से इसने लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी वीडियो के अंदर, बेगैरत, ठीक है। तो बेटा तुमसे बड़ा बेगैरत कौन होगा कि तुम एक आदमी के साथ पप्पियां जप्पियां कर रही हो शादी से पहले, हमें नहीं पता तुम्हारी शादी। भले मुस्लिम भी हो तो आप जफियां पपियां तो नहीं कर सकते। अलाउ ही नहीं है एक चीज, तुम ऐसे टच भी नहीं कर सकते बगैर शादी के किसी औरत को, तुम्हारे लिए हराम है वो। इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन सी अ वुमन लाइक दिस, ठीक है। तुम शादी से पहले उसके साथ पप्पियां जप्पियां भी कर रहे हो, फिर तुम उसका नाम इस्तेमाल करके फेम भी ले रहे हो। इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, ठीक है, नेपाल के लोगों का इस्तेमाल करते हुए, नेपाल के लोगों का नाम लेकर, और आज ये उन्हीं को बुरा भला कह रही है। तो ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਉਹ ਪਗਿਆੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, मालिक को काट लेता है। एग्जैक्टली यही वाली मिसाल है यार इसकी। वीडियोस बना रहे हैं अलीज़े के मुखालिफ, जो इसने बातें की है नेपाल के लोगों के बारे में, तो वो लोग इसको बुरा तो कह रहे हैं, लेकिन वो साथ पाकिस्तान को भी बुरा कह रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जानू, पाकिस्तान को वो इसलिए बुरा कह रहे हैं क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बॉर्न है। वो एक इंटरव्यू देखा हुआ है, एक बाबा बड़ा वायरल हुआ हुआ है, नेपाल का ही है, वो पाकिस्तानियों को बुरा भला भी कह रहा है। जे बहन सुन, आप एक दुबई में रहती थी, आप एक मुसलमानी लड़की है, और मैंने जात के बात नहीं किया, मुसलमानी लड़की है और आप पाकिस्तानी है। सुन लो, पाकिस्तान ऐसा भी हमारे को है ना टेंशन होता है। देखो ये पाकिस्तान का मसला बहुत अराजकता है, हमारे को मालूम नहीं है। 2-4 दिनों से प्रॉपर गंडा जो ये चल रहा है, ये क्या सीन है? हाँ, ये बात है, ठीक। बन से मतलब कि दुबई वगैरह शिफ्ट होगी, इधर उधर चली गई, कहेंगे तो कहलाएगी तो पाकिस्तानी। तो वो उसकी वजह से ये सारा प्रॉपर गंडा छिड़ा हुआ है कि ये वो पाकिस्तानियों को जो वो नेपाली बाबा है वो इस तरह बुरा भला कह रहा है। व्लॉग में वो बताया कि वो क्या उन्होंने बोला था, वो पता है या वैसी बात यार? वो हाँ, वो बोला हुआ था, वो कह रही थी ये नेपाली हिजड़े ने, और दूसरा वो क्या कहते हैं बगैरत, इस तरह के यार लूज वर्ड यूज कर रही थी वो, ठीक है ना। बाकी तो गिल्ट तो हुआ हमें भी, क्योंकि यार हम पाकिस्तानी हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो भी हमारा मुल्क है, हमसाया मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं हमारे साथ, इधर काम वगैरह करते हैं दुबई वगैरह में, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं नेपाली। लेकिन क्या कि कुछ गलती इसमें नेपालियों की भी है कि वो वैसे वो उनके शहर, उनके मुल्क के अंदर रह के वो उनको धमकी दे रही है। क्या धमकी दे रही है? और यही क्या मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, नेपालियों को धमकी दे रही है? नेपालियों के मुल्क में रह के, नेपाल में रह के उनको कह रही है कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि वो तो उसको वहीं से गैप करवा दें। लेकिन क्या नेपालियों की भी गैरत सोई हुई है। मतलब उसने बेगैरत कहा है, नेपालियों को हिजड़ा कहा है, तो आपको लगता है ये ठीक उसने कहा है? और नेपालियों को आपको लगता है कि इस पे स्टैंड लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। वैसे तो वो बहुत फोर्सेबल बनते हैं बंदे कि हमारे पास बहुत फोर्स है, ये वो, तो वो एक लड़की, मतलब कि आम लड़की कह लो, हाँ, क्या है वो,
कुछ भी नहीं है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं थी, ये टिकटॉक को 1-2 साल हुए होंगे उसको चलाते। सही बात उससे है। पहले क्या था, कुछ भी नहीं थी वो। पर भाईजान वो अभी लड़की तो बड़ा, उसके पास पैसा आया हुआ, वो तो कह रही है कि मेरे पास तो पैसा बहुत है, तुम्हारे पास क्या है, तो वो उसमें क्या कहेंगे? तो इकट्ठा ही उन्होंने नेपालियों से किया है, भीख मांगती रही है ये लाइव बैठ बैठ के। अच्छा नहीं यार, वो भीख कहाँ पे मांगती थी, वो तो कमाती है, वैसे कमाया उसने। ये भीख मांगना ही हो गया, वो उनको सपोर्टर नेपालियों से ही मांग रही है ना, उन्हीं के आगे रो रही है ना, वही उसको सपोर्ट